दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया छिंदवाड़ा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का क्वेश्चन बैंक 2023 में जो क्वेश्चन चाइल्डहुड पोयम से लिए गए हैं, जो आपकी पोयम नंबर 4 है, जो कि मार्कस नाटन के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर हैं जो कि क्वेश्चन बैंक 2023 में सम्मिलित किए गए हैं, उनका सॉल्यूशन आज मैं इस सेशन के माध्यम से आपको दे रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई आपको रोक नहीं सकता है पोइट्री सेक्शन के इस लेसन में से आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनसे मार्क्स अचीव करने से। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। What does the poet experience about the adults? पोएट क्या एक्सपीरियंस यानी अनुभव करता है एडल्ट्स के बारे में। एडल्ट्स यानी जो बड़े हो चुके हैं लोग, उनके बारे में। हमारा जवाब होगा द पोएट ऑब्जर्व्स दैट द एडल्ट्स एक्शन डिफर फ्रॉम देयर वर्ड्स। पोएट ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है, देखता है कि जो एडल्ट होते हैं उनके कार्य उनके शब्दों से हटकर होते हैं, डिफ़र होते हैं, मतलब उनमें अंतर होता है। दे स्पीक अबाउट लव बट दे डोंट एक्ट लविंगली। वो लोग प्यार के बारे में बात करते हैं पर प्यार से पेश नहीं आते हैं, उनके कार्यों में वह प्यार नहीं झलकता है। अगला प्रश्न है, वॉट वॉज द थिंग दैट पोएट कुडंट फाइंड इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी। वो क्या चीज़ है जो पोएट को भूगोल की पुस्तक में नहीं मिलती है। जियोग्राफी यानी भूगोल विषय, तो भूगोल विषय की पुस्तक में क्या चीज़ है जो पोएट को नज़र नहीं आती है। जवाब है ही रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द जियोग्राफी बुक्स और एटलस। पोएट यह रियलाइज़ करता है कि हेल यानी नर्क और हेवन यानी स्वर्ग, यह दोनों ही चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। कुड नॉट बी फाउंड यानी नहीं पाई गई इन जियोग्राफी भूगोल की बुक में या एटलस में। एटलस यानी एक ऐसी बुक रहती है जिसमें सभी देश विदेश प्रांत के नक्शे होते हैं और जिसमें नदी पहाड़ जिस भी तरीके का आपको नक्शा लेना रहता है वो एटलस में मिलता है। तो ये एक यानी सारे मैप का संग्रहण होता है, उसे एटलस कहते हैं। तो ज्योग्राफी और एटलस की बुक में हेल और हेवन नाम की चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ये पोएट ने पाया। अगला प्रश्न है, What according to the poem childhood is involved in the process of growing up? पोयम के अनुसार चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। पोयम के अनुसार बचपन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं यानी शामिल होती हैं जो ग्रोइंग अप की यानी बड़े होने की प्रोसेस में शामिल रहती हैं। तो जवाब है अकॉर्डिंग टू द पोयम, पोयम के अनुसार द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स यानी बड़े होने की प्रोसेस में ये जो चीज़ें शामिल होती हैं वो हैं द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी यानी मानसिक रूप से मैच्योर होना यानी कि परिपक्व होना, मेंटल मैच्योरिटी यानी मानसिक परिपक्वता, एंड लॉस ऑफ इनोसेंस और अज्ञानता, अनभिज्ञता, नादानी, इनोसेंस यानी नादानी और सिंप्लिसिटी यानी सरलता का ख़त्म होना। दो चीज़ें होती हैं, एक तो अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी यानी मानसिक परिपक्वता प्राप्त होना और दूसरी चीज़ होती है लॉस ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी यानी नादानी और सरलता का खो जाना। ये दो चीज़ें होती हैं जब चाइल्डहुड से बच्चा एडल्टहुड की ओर ग्रो करता है। अगला प्रश्न है, What happened when the poet Marcus Naton completed 11 years of his age?
जैसा कि बोला गया है कि ये जो पोएम है ये पोएट के स्वयं के अनुभव के आधार पर है। तो मार्कस नाटन ने जब अपनी 11 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली तो क्या हुआ? उत्तर है, एट 11 years द पोएट मार्कस नाटन अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। 11 वर्ष की उम्र में पोएट मार्कस नाटन समझ गया कि फैक्ट और फिक्शन, फैक्ट यानी तथ्य और फिक्शन यानी कहानी, इनमें दोनों में अंतर रहता है। फिक्शियस यानी काल्पनिक भी बोल सकते हैं। सच्चाई और कल्पना में अंतर रहता है। He understood that the things such as hell and heaven are only figments of human imagination. वो ये समझ जाता है कि नर्क और स्वर्ग सिर्फ मनुष्य की इमेजिनेशन के हिस्से हैं। अगला प्रश्न है, Why does the poet feel that heaven and hell are not real places? पोएट ये क्यों महसूस करता है कि स्वर्ग और नर्क यथार्थ स्थान नहीं है, रियल यानी सही के स्थान नहीं है? जवाब है, he realized that hell and heaven could not be found in geography books or atlas. वो ये जान चुका होता है, रियलाइज कर चुका होता है कि नर्क और स्वर्ग धरती में जियोग्राफी की बुक में या एटलस में नहीं पाए जाते। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैप। सिंस यानी यहाँ पर क्योंकि इनको लोकेट नहीं किया जा सकता है विश्व के नक्शे में कहीं पर भी। लोकेट करना यानी निर्धारित करना, स्थित करना। ही कंक्लूडेड, तो उसने निष्कर्ष निकाला, दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, कि ये चीज़ें हेवन एंड हेल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एग्जिस्ट नहीं करना यानी अस्तित्व में नहीं होना। अगला है, What does the child think about the adult in the poem Childhood? पोएम चाइल्डहुड में बच्चा एडल्ट्स के बारे में, एडल्ट्स यानी बड़े लोगों के बारे में क्या सोचता है? जवाब है, द चाइल्ड इन द पोएम चाइल्डहुड डज नॉट थिंक हाईली ऑफ एडल्ट्स। पोएम चाइल्डहुड में जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो एडल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा उच्च सोच नहीं बना पाता है। हैंस यानी अतः द चाइल्ड कॉल्स द एडल्ट हिपोक्रिट्स। अतः बच्चा बड़े लोगों को हिपोक्रिट्स यानी दिखावटी लोग कहता है। हु से समथिंग बट डू समथिंग एल्स, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। अगला प्रश्न है, Which do you think is the most important step towards adulthood? Why? किस चीज को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं एडल्टहुड की ओर, और क्यों मानते हैं? हमारा जवाब होगा, Having an independent mind free from any outside influence is the most important step towards adulthood. यानी स्वतंत्र मस्तिष्क, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, माइंड यानी मस्तिष्क, फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, जो किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त रहता है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है एडल्टहुड की ओर। मतलब जैसे बड़े होते हैं तो बड़े होने के लिए ज़रूरी है कि मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो, जो स्वयं के निर्णय ले सके, किसी के प्रभाव में ना आए। तो यही एडल्टहुड की ओर जाने की निशानी है और महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला प्रश्न है, What according to the poem is involved in the process of growing up? पोएम के अनुसार क्या प्रोसेस है ग्रोइंग अप होने की, बड़े होने की? According to the poem, पोएम के अनुसार the loss of childhood is involved in the process of growing up. यानी बचपने का खो जाना एक बड़ी इन्वॉल्व चीज़ जो है वो ग्रोइंग अप के लिए वो है बचपने का खो जाना। दिस लॉस इज कंपेंसेटेड बाय सम गेन्स विच कम विथ एडोलेसेंस।
तो ये जो लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है? बचपन का लॉस हुआ है ग्रोइंग अप की प्रोसेस में। इसको कंपनसेट करते हैं, कंपनसेट किया जाता है मतलब क्षतिपूर्ति की जाती है बाय सम गेन्स, काय के द्वारा? कुछ प्राप्तियों के द्वारा। गेन्स यानी होता है प्राप्तियाँ, विच कम विथ एडोलेसेंस, जो एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था के साथ बच्चा प्राप्त करता है, गेन करता है यानी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, वॉट इज द पोएट्स फीलिंग टुवार्ड्स चाइल्डहुड? पोएट की बचपन के प्रति क्या भावनाएं हैं? फीलिंग्स यानी भावनाएं। द पोएट फील्स दैट चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। पोएट महसूस करता है कि चाइल्डहुड यानी बचपना एक ऐसा समय है, समय पीरियड यानी अवधि, समय अवधि है जिसमें नादानी और सरलता होती। इनोसेंस यानी नादान होना, सिंप्लिसिटी यानी सरलता। अ टाइम व्हेन वन ट्रस्ट्स अदर विदाउट आस्किंग फॉर लॉजिक। ये एक ऐसा समय होता है जब एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास कर लेता है बिना यह पूछे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। मतलब यदि बोल दिया गया कि चंद्रमा मामा है तो वो मामा बन जाता है, उसमें कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं रहती है और बच्चा उस पर विश्वास भी करता है क्योंकि उसके अंदर इनोसेंस और सिंप्लिसिटी होती है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ हिज चाइल्डहुड गॉन अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अनुसार उसका बचपन कहाँ चला गया है? तो जवाब होगा, हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। उसका बचपन, यहाँ पे हिज चाइल्डहुड मतलब पोएट्स चाइल्डहुड, यहाँ पे हिज किसके लिए यूज़ किया गया है? पोएट के लिए। हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। उनका बचपन किसी भूले हुए स्थान पर चला गया है। और फॉरगॉटन प्लेस किसको बोला गया है? ये बोला गया है किसी शिशु के चेहरे को, यानी इन्फेंट्स फेस को बोला गया है फॉरगॉटन प्लेस। नेक्स्ट है, ब्रिंग आउट द हिपोक्रेसी दैट द एडल्ट्स एग्जिबिट विथ रिगार्ड टू लव। अब आपको बताना है कि वह हिपोक्रेसी यानी दिखावा क्या है जो एडल्ट्स दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं प्यार के बारे में। रिगार्ड ऑफ लव यानी प्यार से संबंधित। एज द पोएट ग्रू अप, जैसे, जवाब है इसका, जैसे पोएट बड़ा होता है, ही कुड मेक आउट द डबल स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय द अडल्ट्स। अब वह समझ सकता, मेक आउट करना यानी समझना, डबल स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय द एडल्ट्स, एडल्ट्स के द्वारा दोहरा जो मानदंड, डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा मानदंड जो फॉलो किया जाता है, अपनाया जाता है बड़े लोगों के द्वारा। ही रियलाइज्ड दैट दो एडल्ट्स प्रीच्ड ऑफ लव एंड टॉक्ड ऑफ लव। पोएट ये रियलाइज़ करता है, रियलाइज़ करना यानी महसूस करना, कि हालांकि दो यानी हालांकि एडल्ट्स यानी बड़े लोग प्रीच्ड ऑफ लव यानी प्यार के बारे में भाषण देते हैं, एंड टॉक्ड ऑफ लव प्यार के बारे में बात करते हैं। देयर बिहेवियर वॉज टोटली डिफरेंट एंड फुल ऑफ मैनिपुलेशन। पर उनका जो व्यवहार है वह पूर्णतः भिन्न होता है, एंड फुल ऑफ मैनिपुलेशन, और उस व्यवहार में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन यानी प्योरिटी नहीं रहती है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ दी जाती हैं दिखाने के लिए बस। एक्चुअली वो लोग सिर्फ बात करते हैं प्यार की, पर प्यार को व्यवहार में, जीवन में नहीं लाते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं यानी उसको गड़बड़ कर देते हैं, यानी उसमें शुद्धता नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मार्कस नाटन, व्हेन डज द चाइल्ड बिकम एन एडल्ट? मार्कस नाटन कौन है? चाइल्डहुड पोयम के पोएट के अनुसार व्हेन डज द चाइल्ड बिकम एन एडल्ट, एक बच्चा कब एडल्ट बन जाता है? आंसर है, अ चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट व्हेन ही इज एबल टू लिव हिज ओन लाइफ। एक बच्चा एडल्ट तब बनता है जब वह अपना खुद का जीवन,
ओन, OWN, ओन यानी खुद का जीवन अपने तरीके से जीने के लिए सक्षम होता है। एंड टेक्स केयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअली, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारी इंडिविजुअली यानी स्वतः वह उठा सकता है, तब वह एडल्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट आर डिस्कस्ड इन द पोएम चाइल्डहुड। हमें बतानी है वो विभिन्न स्टेजेस, विभिन्न चरण जो मनुष्य के विकास में शामिल होते हैं, जो कि इस पोयम में डिस्कस भी किए गए हैं, मतलब वर्णन किया गया है, उनके बारे में चर्चा की गई है। डिस्कस करना यानी चर्चा करना। जवाब है, द पोएट हैज़ डिस्कस्ड 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। हमें वर्णन करने को बोला था, हमने दोनों के नाम बताए। पोएट ने 2 स्टेजेस के बारे में बात की है, एक है चाइल्डहुड यानी बचपना, और एडल्टहुड यानी परिपक्व होना, बड़े होना। चाइल्डहुड हैज़ बीन considered by the poet as a blissful period in one's life where a child trusts everyone। यहाँ पोएट बताता है कि ये जो पहली स्टेज है चाइल्डहुड, यह मानी जाती है पोएट के अनुसार एक ब्लिसफुल पीरियड, ब्लिसफुल यानी आशीर्वाद वाला अवधि मानी जाती है किसी भी के भी जीवन की, जहाँ पर बच्चा हर किसी पर विश्वास कर लेता है। और उसका जो दूसरा पॉइंट है कि एडल्टहुड जो सेकंड चरण है, सेकंड स्टेज है, इज मार्क्ड बाय रैशनल एंड क्रिएटिव थॉट्स। एडल्टहुड की जो निशानी है, मार्क है, वो है रैशनल यानी बौद्धिक, एंड क्रिएटिव यानी रचनात्मक, थॉट्स यानी विचार, एबिलिटी टू परसीव एंड डिफ्रेंशिएट एंड लर्न न्यू थिंग्स यानी वो क्षमता जो समझ सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, अंतर कर सके, एंड लर्न यानी सीख सके नई चीज़ें, तब वह बच्चा एडल्ट बन जाता है। इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ वन ऑल्सो लर्न्स टू बी डबल फेस्ड एंड क्राफ्टी। इस स्टेज तक आते आते जीवन में बच्चा ये भी सीख जाता है कि किस तरह से दोहरा मुखड़ा अपनाया जाए और किस तरह से चालाकी अपनाई जाए। बचपन में, चाइल्डहुड में डबल फेस्ड और क्राफ्टी जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। डबल फेस्ड यानी दोहरा चेहरा और क्राफ्टी यानी चालाकी। तो यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ने में आनंद आया हो, समझ में आया हो सारे क्वेश्चन आंसर, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।